क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के नए फैसले से पूरा यूरोप हिल गया है? उन्होंने कहा है कि यूरोपीय संघ ने अमेरिका का फायदा उठाया है और अब समय आ गया है कि अमेरिका बदला ले। You know, the EU has been very unfair to us. We have a deficit of $350 billion. They don't take our cars. They don't take our farm products. They don't take almost anything. They take very little. And we're going to have to straighten that out. And we will. लेकिन इस बार यूरोप चुप बैठने वाला नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर खुद ट्रंप भी चौंक गए। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका असर केवल अमेरिका और यूरोप पर पड़ेगा, तो आप गलत हैं। यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ये नया ट्रेड वॉर आपकी जेब और दैनिक जिंदगी पर कैसे असर डालेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। चीन पर 60% तक और कनाडा मेक्सिको पर 25% का टैरिफ लगा। लेकिन अब उन्होंने यूरोप को भी निशाने पर ले लिया है। ट्रंप के अनुसार यूरोपीय देशों ने अमेरिका के साथ अन्याय किया है। उनका दावा है कि यूरोप अमेरिका से ज्यादा फायदा उठा रहा है और अब समय आ गया है कि अमेरिका अपने नियम तय करे। हम यूरोप पर टैरिफ लगाएंगे और यह बहुत जल्द होगा। ट्रंप का यह बयान सुनते ही पूरी यूरोपियन यूनियन सदमे में आ गई। अगर अमेरिका यूरोप पर भारी टैक्स लगाता है तो यूरोप की कई इंडस्ट्रीज तबाह हो सकती हैं। अब तक यूरोप अमेरिकी हमलों को चुपचाप सहता आया था, लेकिन इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐसा बयान दिया जो ट्रंप को भी परेशान कर सकता है। मैक्रों ने कहा कि अगर अमेरिका यूरोप पर हमला करेगा तो यूरोप भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से कहा कि अब समय आ गया है कि यूरोप खुद को मजबूत करे और अमेरिकी व्यापार पर निर्भरता को खत्म करे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोप की आत्मनिर्भरता और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए 3 बड़े कदम उठाने की घोषणा की है। पहला कदम यूरोप की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का है। उन्होंने कहा कि अब यूरोप अपनी कंपनियों और टेक्नोलॉजी पर अधिक निवेश करेगा ताकि अमेरिका पर निर्भरता को कम किया जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण कदम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को लेकर है। मैक्रों चाहते हैं कि यूरोप अपने रक्षा खर्च को बढ़ाए ताकि अमेरिकी सैन्य सहायता पर निर्भरता खत्म हो जाए और यूरोप अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर सके। तीसरा कदम आर्थिक जवाबी हमले से जुड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अमेरिका ने यूरोप पर टैरिफ लगाया तो यूरोप भी अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स लगाने से पीछे नहीं हटेगा। मैक्रों के इस बयान के बाद यूरोपीय संघ के अन्य नेता भी उनके समर्थन में आ गए हैं। जर्मनी, स्पेन और डेनमार्क ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि यदि अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो यूरोप एकजुट होकर उसका जवाब देगा। यह संकेत देता है कि यूरोप अब आर्थिक और रक्षा मामलों में अधिक स्वतंत्र बनने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। फ्रांस के केंद्रीय बैंक के गवर्नर फ्रांसवा विलेरॉय डी गालहाउ ने कहा कि अमेरिका का यह फैसला सही नहीं है। उन्होंने इस टैरिफ को अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि इससे पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है। जब भी 2 बड़े देश इस तरह के फैसले लेते हैं तो इसका असर सिर्फ कंपनियों पर ही नहीं बल्कि आम जनता की जेब पर भी पड़ता है। स्पेन के अर्थव्यवस्था मंत्री कार्लोस क्यूर्पो ने यूरोपीय संघ को सतर्क रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यूरोप को अमेरिका के इस कदम का करारा जवाब देना चाहिए। उनका कहना था कि यूरोपीय कंपनियों को दुनिया के बाजार में अमेरिका और चीन जैसी ताकतों के सामने टिके रहने के लिए मजबूत नीति बनानी होगी, वरना उनका नुकसान हो सकता है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा कि व्यापार युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा और यूरोप भी जवाब में ऐसा ही करेगा तो इससे दोनों को नुकसान होगा। इस व्यापार युद्ध का सबसे ज्यादा असर स्टील, ऑटोमोबाइल, कृषि और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर पड़ा है। कई अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां इससे प्रभावित हो रही हैं। इसका असर सिर्फ उद्योगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो दोनों देशों में कई प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई भी बढ़ेगी। यूरोप और अमेरिका के बीच यह आर्थिक तनाव सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। हाल के कुछ वर्षों में दोनों पक्षों के राजनीतिक रिश्ते भी कमजोर हुए हैं।
अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव के कारण यूरोप को लगने लगा है कि वह अब अमेरिका पर पहले की तरह भरोसा नहीं कर सकता। वहीं अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय देश उसके फैसलों का ज्यादा समर्थन करें, खासकर चीन और रूस के मुद्दे पर। यूरोप की कई बड़ी कंपनियां जैसे एयरबस और वोल्वो अमेरिकी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। अमेरिका को लगता है कि यूरोप की सरकारें अपनी कंपनियों की मदद कर रही हैं, जिससे वे आगे बढ़ रही हैं और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों के बीच मुकाबला तेज हो गया है और अमेरिका को डर है कि यूरोप की कंपनियां ज्यादा ताकतवर न बन जाएं। सुरक्षा को लेकर भी दोनों के बीच मतभेद हैं। अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय देश अपनी सेना पर ज्यादा खर्च करें और नाटो संगठन में ज्यादा पैसा लगाएं। अमेरिका का कहना है कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन उसके मुकाबले बहुत कम खर्च करता है। दूसरी ओर यूरोपीय देश मानते हैं कि अमेरिका उन पर अपनी शर्तें थोप रहा है, जबकि उनकी जरूरतें अलग हैं। रूस और चीन के मामले में भी दोनों की राय अलग है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप से कहा कि वे रूस से पूरी तरह दूरी बना लें और उस पर कड़े प्रतिबंध लगाएं। लेकिन यूरोप का मानना है कि रूस और चीन से पूरी तरह नाता तोड़ना उनके लिए मुश्किल है। अमेरिका चाहता है कि यूरोप भी रूस और चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए, लेकिन यूरोप इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। अमेरिका और यूरोप के बीच यह आर्थिक टकराव किस दिशा में जाएगा? क्या यह सिर्फ धमकियों तक सीमित रहेगा या सच में एक बड़े ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध का रूप ले लेगा? यह सवाल भी अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप और इमैनुअल मैक्रों किसी समझौते पर पहुंचेंगे या फिर यह टकराव और गंभीर हो जाएगा। जर्मनी, फ्रांस और स्पेन जैसे बड़े देश पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देंगे। यूरोपीय संघ ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका उनके खिलाफ टैरिफ बढ़ाता है तो वे भी अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स लगाकर पलटवार करेंगे। इससे अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा और वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। लेकिन इस टकराव का असली असर सिर्फ सरकारों या कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी इससे प्रभावित होगी। अगर अमेरिका और यूरोप एक दूसरे पर भारी टैरिफ लगाते हैं तो कंपनियां अपने उत्पाद महंगे कर देंगी, जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते आर्थिक टकराव का असर सिर्फ उन्हीं देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था, नौकरियां, निवेश और महंगाई इस संघर्ष से प्रभावित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह टकराव आपकी जेब और नौकरी पर क्या असर डाल सकता है। अगर अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वॉर बढ़ता है तो इससे टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर प्रभावित होगा। आईफोन, मैकबुक, प्लेस्टेशन, BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर यह तनाव जल्दी खत्म नहीं हुआ तो आने वाले समय में अमेरिका और यूरोप के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। इससे दुनिया भर के व्यापार पर असर पड़ेगा और आर्थिक हालात बिगड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका और यूरोप अपने झगड़े को भूलकर फिर से अच्छे साथी बनते हैं या फिर यह विवाद दुनिया के लिए एक नई आर्थिक परेशानी खड़ी करेगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।